आखिरकार जायशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और अरसलान को ना चाहते हुए भी जायशा से निकाह करना ही पड़ जाता है। तो आने वाले एपिसोड बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाले हैं, जहां जायशा के साथ क्या करने वाला है अरसलान, और क्या जायशा शादी के बाद अरसलान के जुल्म सितम सहने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ अरसलान तो फिजा से वादा कर चुका है कि वो उससे निकाह करेगा और कोर्ट में पहुंच जाना। ये बात शीरीन को पता होती है कि अरसलान फिजा से निकाह करने जा रहा है। बस फिर क्या, शीरीन एक गिलास में बहुत सी नींद की गोलियां मिलाकर अरसलान को पिला देती है और अरसलान ऐसा बेखबर सोता है कि अगले 2 दिन तक तो उसकी आँख ही नहीं खुलती। उसे याद ही नहीं रहता कि वो फिजा से क्या वादा करके आया था। अब यहाँ पर फिजा बैठी इंतजार ही करती रह जाएगी और उसे ऐसा लगेगा जैसे अरसलान झूठा था। जबकि दूसरी तरफ शीरीन बड़ी चालाकी से काम लेते हुए जायशा के घर शादी की डेट फिक्स कर आती है और अगले ही जुमे अरसलान और जायशा का निकाह रख देती है। उसे यही लगता है कि फिजा से बेहतर जायशा रहेगी। घर लाकर मैं उसके ऊपर इतने जुल्म सितम करूंगी कि वो खुद ही हमारे घर से भाग जाएगी। शीरीन का तो यही इरादा है, जबकि जायशा ने सोच लिया है कि वो ताए के घर जाकर उनके साथ रहकर उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाएगी। अब आने वाले एपिसोड में देखना ये होगा कि कौन किसके दिमाग ठिकाने लगाता है। कि अरसलान एक बार फिर फिजा के पास जाकर उससे शादी की बात कर लेता है और कहता है हम अभी निकाह करेंगे। तब यहाँ पर फिजा कहती है एक शर्त है, तुम मुझे इसी वक्त निकाह करके अपने साथ अपने घर लेकर जाओगे। अरसलान मान जाता है और फिजा से निकाह कर वो उसे अपने घर लेकर आता है, जहां जायशा समेत पूरे घर वाले फिजा को देखकर हैरान रहते हैं। अरसलान कहता है कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे आज ही निकाह किया है और ये मेरी मोहब्बत भी है। मैंने आप लोगों से कितना कहा था कि मेरी शादी फिजा से कराएं, लेकिन मैंने खुद ही ये निकाह कर लिया।